जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम गुरु जी की कृपा से दिव्य अभागा चैप्टर 33 पढ़ने जा रहे हैं। हमारे युग के महापुरुष असित गिरि समम स्यात् कजलम सिंधु पात्रे सुरत रुवर शाखा पत्र मूर्वी विलिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वं कालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। हे शिव, यदि जीवन भर कल्प वृक्ष की कलम से मेरु पर्वत की दवात में सागर रूपी स्याही भर कर और संपूर्ण पृथ्वी को कागज की भांति प्रयोग कर आपके गुण लिखें तो भी सरस्वती माँ असफल ही रहेगी। वास्तव में गुणों का वर्णन करना असंभव है। गुरुजी स्वयं शिव है, तथापि जिसने भी गुरु जी के दर्शन किए हैं, थोड़े से समय के लिए ही सही, उसने वह आवरण देखा है जिसके पीछे गुरु जी की सरलता से प्रसन्न होने वाली छवि छिपी हुई है। मुझे अपने गुरु के बारे में अपने संबंधी कर्नल सेवानिवृत्त जोशी से ज्ञात हुआ और उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा मन में जागृत हुई, क्योंकि उस समय मैं पारिवारिक समस्याओं का समाधान में लगा हुआ था और दिल्ली नहीं आ सकता था। मैंने कर्नल जोशी को गुरुजी को बताने के लिए यह लिखा। इब्ने आदम दुआ करे कोई, मेरे नाम की दवा करे कोई। मेरा संदेश गुरुजी तक पहुंचा ही होगा कि मुझे उनके दर्शन और उनके आशीष का सुअवसर प्राप्त हो गया। उनके कमल चरण स्पर्श करते हुए ऐसा लगा जैसे वह कह रहे हों, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यह महापुरुषों की कसौटी है। उनके सान्निध्य में साधारण मानव का मन भी उस आनंद सिंधु में गोते लगाने लगता है जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े तपस्वी अनेक जन्मों तक प्रयास करते रहते हैं। गुरुजी अंतर्यामी है और मेरा मानना है कि वह बिना कुछ व्यक्त किए ही मन की चाहत पूरी कर देते हैं। एक चेतावनी है, हमारी इच्छा पूर्ति तभी संभव है जब वह हितकारी हो। ऋषियों ने भगवत नाम को कल्प वृक्ष समान कहा है, पर गुरुजी और कल्प वृक्ष में अंतर है। कल्प वृक्ष से सब आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं, गुरुजी केवल लंबित करने वाली आशाएं पूर्ण करते हैं। श्रीमद् भगवत व अन्य ग्रंथों में महापुरुष के जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, गुरुजी के व्यवहार एवं वाणी में वह 100% पाए जाते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि गुरुजी का जन्म पंजाब में हुआ। प्राचीन काल में पंजाब को सारस्वत प्रदेश कहा जाता था। न केवल महर्षि व्यास जिन्होंने वेदों की व्याख्या करी, पुराणों को संकलित किया, महाभारत और ब्रह्मा सूत्रों की रचना करी, उनके जैसे ही अन्य महान ऋषियों ने इस धरती को सदा धन्य किया है। ईश्वर की इस महान और प्राचीन परंपरा की पावन धरती पर ही कल युग में गुरु नानक देव और श्री चंद जैसे महानुभावों ने जन्म लेकर न केवल नव जन चेतना जागृत करी, गुरु जी भी वही कर रहे हैं, यह मेरा विश्वास है। इस संसार में अनेक आदरणीय उपदेशक और प्रचारक हैं, किंतु मात्र विद्या को प्रसारित करने के लिए प्रभावशाली शब्दों से दिए गए उपदेशों से मानवता का लाभ नहीं होता है। केवल प्रकाश का वर्णन करने से अंधेरा दूर नहीं होता है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि इसके लिए सूर्य या लालटेन का वर्णन किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जिसमें इस ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो चुका है, वह संवेदना सहित अध्यात्म की ज्योत जलाकर मानव के अंदर की छिपी हुई ज्योत उजागर करने का प्रयास करे। गुरु जी का व्यक्तित्व ऐसा ही है। अपनी प्रतिभाओं से वह न केवल अपने अनुयायियों के मार्ग में आने वाले संकट से सावधान कर देते हैं, वरन
उसकी यात्रा भी निष्कंटक कर देते हैं। महात्मा तुलसीदास कहते हैं कि गुरुजी जैसे महापुरुष ईश्वर से भी उच्च हैं। वे लिखते हैं, मेरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि राम सिंधु धन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। जैसे हमारी प्यास बुझाने के लिए मेघ वर्षा करते हैं और वायु चंदन वृक्ष की शीतलता फैलाती है, उसी प्रकार से महापुरुषों के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। राम भी संत नारद को बताते हैं कि श्रुति से महापुरुषों के गुणों की व्याख्या असंभव है। श्रद्धेय गुरुजी सचखंड वासी हैं। ये सचखंड क्या है और कहाँ है, इसका ज्ञान केवल उसको होता है जिसे गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई हो। अति से कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। संत विशुद्ध मिलई प्रभु ताहि, चितवई राम कृपा करी जाहि। कहते हैं कि निराकार ईश्वर सचखंड में निवास करते हैं। दयावान परमात्मा समय समय पर अपने महापुरुषों को, जीवों को उनके दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्त कर उनका पथ प्रदर्शन कराने के लिए भेजते हैं। महापुरुष जीव को क्रम से धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड और कर्म कृपा खंड से ले जाते हुए सचखंड में ईश्वर के निवास पर ले जाते हैं। अंत में यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। जीव अपने कष्टों से सदा के लिए मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है। पूजनीय गुरुजी पहले अपने भक्त की समस्याओं की इति कर उसे कर्म योग के मार्ग पर ले जाते हैं। यह यात्रा का पहला भाग है धर्म खंड। भक्त तन और मन से स्वस्थ होकर लौकिक और परलौकिक विषयों पर चिंतन कर पाता है। वह इस संसार की सच्चाई और स्वयं अपने जीवन की क्षणिकता को पहचान लेता है। यह ज्ञान खंड है। अपनी अल्पज्ञता और स्वाभिमान का उसे भान होता है। वह लज्जित होता है। अविराम विचार से वह प्रभु की महानता और अपने अस्तित्व को पहचान लेता है। वह सोचता है कि यह जीवन जो प्रभु ने सर्वानंद प्राप्ति के लिए प्रदान किया था, व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। जब परमात्मा से मिलने की उत्कंठा अत्यधिक हो जाती है, वह शर्म खंड में पहुंच जाता है। इस यात्रा का शिखर तब आता है जब उसे प्रभु कृपा प्राप्ति का आभास होता है। उसके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और मन आनंद सागर में गोते लगाने लगता है। यह कर्म खंड का क्षेत्र है। दीप्तिमान परम कृपा के आनंद में डूबे हुए जीव के लिए सचखंड के द्वार खुल जाते हैं। कोई इस यात्रा पर अकेले नहीं चल सकता। शिव समान व्यक्ति के लिए भी जीवन सागर को पार करना कठिन है। ज्ञान के भंडार ब्रह्मा को भी परमानंद की प्राप्ति के लिए गुरु या महापुरुष के पास जाना पड़ता है और गुरु की कृपा दृष्टि तुरंत उन्हें वहां पहुंचा देती है। गुरु जी इस युग के ऐसे ही महापुरुष हैं और मैं उनके कमल चरणों की वंदना करता हूँ। आपके कमल चरणों को समर्पित। हे भगवान शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। आश्रय है आप हमारे। आपके कमल चरण बांधते हैं हमें आपसे। लौकिक माया को भेद कर भक्तों को भेंट करे उनकी आशाएं कल्प वृक्ष की भांति। हे भगवान शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरण का। शिव, ब्रह्मा और स्वर्ग के समस्त देव नमस्तक होते हैं आपके कमल चरणों में। हे सबसे प्यारे गुरु, ढूंढता है जो आसरा, मिलता है उसे सहारा। आपके चरण सबसे प्यारे प्रभु, कुचल दे सब बाधाएं और भव सागर से पार करे। हे भगवान, हे शिव, गुणगान करता हूँ आपकी कमल चरणों का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ आज का ये दिव्य आभा का चैप्टर समाप्त होता है। कल हम दिव्य आभा में पढ़ेंगे
गुरुजी 100 किलोमीटर बिना ईंधन के कार ले गए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी वॉइस में अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।